Hello student, my name is Payal Jyote and today I am going to teach you about the topic motivation. We have next definition of motivation, Berleson and Steiner. A motive is an inner state that energizes, activates or moves and direct behavior toward. अ मोटिव इज अ इनर स्टेट। मोटिवेशन एक इनर स्टेट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और वो एक्टिवेट रहता है। और मूव एंड डायरेक्ट बिहेवियर टू द गोल, और हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन देता है, मूव करवाता है हमें गोल की तरफ। लिलिस, इट इज द स्टिमुलेशन ऑफ एनी इमोशन और डिजायर ऑपरेटिंग अपॉन वन विल एंड प्रमोटिंग और ड्राइविंग इट टू एक्शन। लेलिस का कहना है कि इमोशन और डिजायर हमें स्टिमुलेट करते हैं और ऑपरेट करने का काम करते हैं हमारे विल पावर को, एंड प्रमोट और ड्राइविंग टू इट टू एक्शन, और हमें प्रमोट करते हैं और ड्राइव करते हैं कि कुछ हम काम कर सके, वर्क कर सके। Robert Dubin, motivation is a something that moves the person to action and continues him in the course of action already initiated. Motivation एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसा एक्शन होता है जो हमें काम करने के लिए हेल्प करता है या मूव करता है, और इनिशिएट बनाए रखने के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। Then concept of motivation. Motivation is the internal process that initiate, direct and sustain behavior toward achieving a goal. Motivation एक internal process होती है जो initiate करती है, direction देती है हमारे behavior को ताकि वो achieve कर सके goal. It arises from both biological needs. ये दोनों ही needs को मतलब arise होती है, biological और सोशल, जिसमें कि लाइक हंगर और थ्रस्ट, भूख प्यास लगना, और रिकॉग्नाइजिंग और बिलोंगिंग। A need creates a drive which energizes the individual to act in order to satisfy the need. हमें नीड होती है तभी ड्राइव क्या होती है, क्रिएट होती है, एनर्जी देती है, और कुछ भी वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी नीड को पूरा करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं जो भी हमारी नीड होती है। जैसे कि अगर हमें भूख लगी है तो हम खाना खा के पेट भरते हैं। वंस द गोल इज अचीव द डिराइव्ड इज रिड्यूस्ड एंड द इंडिविजुअल रिटर्न टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अगर हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाता है तो हमारी ड्राइव क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और हमारा जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, जो स्टेट होता है बैलेंस का वो मेंटेन होने लगता है। मोटिवेशन कैन बी इंस्ट्रिक्टिव और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मोटिवेशन में दो फैक्टर्स दिए गए, इंट्रिंसिक जो अंदर से आती है और एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर से आती है। अंदर से कैसी मोटिवेशन आ सकती है, जैसे कि पेंटिंग करना, और बाहर से जैसे कि आपको एग्जाम है, प्रेशर, दबाव, इन सब चीज़ों से। In nursing and education, understanding motivation help to professional effectively to patient and student need. अगर हम नर्सिंग में देखते हैं या एजुकेशन में देखा जाता है तो अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन क्या करता है, हेल्प करता है प्रोफेशनली इफेक्टिवली टू पेशेंट एंड स्टूडेंट, पेशेंट और स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए। मोटिवेटेड इंडिविजुअल शो ग्रेटर फोकस, परसिस्टेंट एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन टास्क। मोटिवेशन हर एक इंडिविजुअल को क्या करता है, ग्रेटर फोकस, परसिस्टेंट और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और टास्क देता है। इससे आपकी चीजें क्या होती है, अचीव होती है, एम जो है वो फुलफिल होता है। द साइकिल ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड्स नीड, ड्राइव, बिहेवियर, गोल, फीडबैक। तो आप एक साइकिल चलती रहती है मोटिवेशन की, जिसमें कि सबसे पहले आपको नीड आती है, फिर आप उस चीज से ड्राइव, मतलब आपके अंदर उत्तेजना जागती है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका गोल रहता है, और आपको क्या मिलता है, अचीवमेंट मिलता है, फीडबैक मिलता है। So after the types of motivation, there are two types, intrinsic factor and extrinsic factor. मैंने पहले भी बता चुका है। Intrinsic motivation comes from within the individual. ये हमारे अंदर से ही आता है। It is derived by personal interest, enjoyment or the satisfaction of doing the activity itself. ये इसकी ड्राइव हमारे अंदर ही इंटरेस्ट पैदा करती है, एंजॉयमेंट, और हम इससे सेटिस्फाई रहते हैं जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं। पीपल एंगेज इन टास्क बिकॉज दे फाइंड देम मीनिंगफुल और फन, नॉट द एक्सटर्नल रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर से ही आती है, इसमें हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन हमारे मन की इच्छाएं होती है, इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल, रीडिंग अ बुक बिकॉज यू लव द स्टोरी, नॉट बिकॉज इट असाइंड। आपको बुक पढ़ने का शौक होता है इसीलिए आप पढ़ते हो, तो ये हमारा एंट्रेंसिक फैक्टर, उसमें कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता या कोई असाइन नहीं किया जाता है। एक्सटेंसिक मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन होता है जो कि हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड या प्रेशर के थ्रू हम करते हैं। दिस इंक्लूड मनी, ग्रेड्स, प्रेस और अवॉइडिंग पनिशमेंट। आपको इसमें इंक्लूड होता है मनी, मतलब पैसा, ग्रेड मिल सकता है, प्रेस में प्रशंसा हो सकती है, या फिर आपको
और अवॉइडिंग पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट से बचने के लिए किया जाता है। द बिहेवियर इज परफॉर्म टू गेन समथिंग और अवॉइड समथिंग आउटसाइड इटसेल्फ। इसमें आप अपना बिहेवियर क्या करते हो, अवॉइड करते हो, आउटसाइड की चीज़ों को अवॉइड करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कुछ पनिशमेंट मिलती है या कुछ प्राइज मिलता है, इसीलिए आप ये सब चीज़ें करते हो। स्टडिंग टू गेट गुड मार्क्स और अवॉइड स्कॉल्डिंग। इसमें आप स्टडी करते हो क्योंकि स्टडी करके आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको डांट से बचा जा सकता है, इसीलिए आप करते हो। After that, achievement motivation, affiliation motivation, and power motivation. Affiliation motivation is based on the desire to accomplish goal and excel. It often lead to setting high standard and striving for improvement. Example, practicing a skill repeatedly to beat your personal. Achievement motivation ऐसा motivation होता है जिसमें कि आपको जो भी चीज़ है वो अचीव करना पसंद होता है, आपकी इच्छाएं होती है, डिजायर होती है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सको। इट ऑफन लीड टू सेटिंग हाई स्टैंडर्ड एंड स्ट्राइविंग फॉर इम्प्रूवमेंट। ये आप अचीवमेंट मोटिवेशन आपके अंदर इसीलिए आता है कि आपको अच्छे स्टैंडर्ड में पहुंचना है, हाई स्टैंडर्ड में, और आप उसके लिए बार बार क्या करते हो, अच्छा इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी करते हो। जैसे प्रैक्टिसिंग अ स्किल रिपीटेडली टू बीट योर पर्सनल बेस्ट, मतलब आपको डांस करने का शौक है और अगर आपको उसमें अच्छा, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट लाना है, अचीव करना है, तो आप बार बार क्या करते हो, उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हो। Next, affiliation motivation. Affiliation motivation stem from the need to belong or accepted by other. Affiliation motivation एक ऐसा motivation होता है जो कि एक आपको, मतलब कि आप accepted हो by others के लिए भी। Individual are motivated to build relationship, be part of group और gain social approval. वो हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, बात करेगा, कनेक्टेड रहेगा, ताकि सबसे आपको क्या मिल सके, एफिलिएट मिल सके। अब पार्टिसिपेटिंग ग्रुप एक्टिविटीज टू फील कनेक्टेड, वो हमेशा पार्टिसिपेट करके रखेगा ग्रुप में और कनेक्टेड रहेगा एक ग्रुप से, सोसाइटी से। नेक्स्ट है पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन इज द ड्राइव टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और लीड अदर। पावर मोटिवेशन कैसे आएगा कि आप उसमें कंट्रोल कर सको, इन्फ्लुएंस हो सको और लीड कर सको, लीडर बन सको। इट कैन बी पर्सनल, ये पर्सनल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। पर्सनल में आप डोमिनेंसी दिखाओगे और पर्सनल, सोशल में आप एम्पावरमेंट, मतलब अपना हक जता सको, लीडरशिप कर सको। टेकिंग लीडरशिप रोल्स टू गाइड टीम और मेकिंग डिसीजन, मतलब कि आप लीडरशिप का रोल ले सको, गाइड कर सको और डिसीजंस ले सको। So this is a theory, Maslow hierarchy of need. Maslow believed that human motivation is based on a series of hierarchical needs, often visualized as a pyramid. People must satisfy lower level need before they can focus on higher level psychological and self fulfillment goals. Maslow बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन मोटिवेशन है वो बेस्ड होता है एक सीरीज में या हायरार्की नीड्स में, जो कि हम एक पिरामिड के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे। पीपल मस्ट सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड टू हायर लेवल नीड, हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड होती है जो कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक की होती है। तो इन्होंने बताया है कि हमारी बेसिक नीड जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है उसमें फूड, वाटर, वार्म आता है। सेफ्टी, हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है। लव एंड बिलोंगिंग, हमें प्रेम और स्नेह की ज़रूरत होती है। एस्टीम नीड, मतलब हमें सम्मान की भी नीड होती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अचीविंग की भी नीड होती है। तो इन्होंने एक हियरार्की तरीके से इसे समझाया है। तो नेक्स्ट थ्योरी इज अराउजल साइकिल ऑफ मोटिवेशन। इन्होंने एक साइकिल के थ्रू बताया है जिसमें ऑप्टिमल अराउजल या पीक मोटिवेशन, हाई अराउजल, इसे एंजाइटी बोला है, नीड फॉर रिलैक्सेशन एंड लो अराउजल। सो द अराउजल साइकिल ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट लेवल अराउजल इफेक्ट अवर मोटिवेशन स्टेट। इन्होंने मोटिवेशन स्टेट बताया है अराउजल साइकिल के थ्रू। व्हेन अराउजल इज एन ऑप्टिमल लेवल, मोटिवेशन रीच इट्स पीक। ऑप्टिमल जो अराउजल होता है इसमें उनकी इच्छाएं होती है, मतलब जैसे पेंटिंग करने की इच्छाएं हैं, तो ये ऑप्टिमल अराउजल में आता है। इफ अराउजल बिकम्स टू हाई इट लीड टू एंजाइटी। अगर हाई अराउजल की बात आ रही है तो यहाँ उसे किसी चीज का दबाव है, जैसे कि एग्जाम सर पर है और वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि फेल ना हो और उसे किसी की डांट ना सुनना पड़े, तो ये हाई अराउजल में आता है। इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी देयर अराइजेज अ नीड फॉर रिलैक्सेशन, मतलब कि उसे हाई अराउजल के बाद एक ऐसी स्टेट आता है जो नीड फॉर उसे रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो मतलब वो उसे अराइज हो जाता है, तो इसमें उसका स्टिमुलेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। व्हेन अराउजल ड्रॉप टू लो इट रिजल्ट इन बोर्डम, और जब अराउजल लो हो जाता है तो वो बोरियत फील करने लगता है।
तो ये उन्होंने अराउजल साइकिल में बताया है कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ऑप्टिमल जो हाई पिक होता है, हाई अराउजल मतलब कि एंजाइटी होती है, और रिलैक्सेशन में वो उसे लो फील होने लगता है, बोर्डम फील होने लगता है। इस नेक्स्ट थ्योरी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। core principle human behavior is motivated by biological need that create internal tension और drive। इसमें human behavior motivate होता है biological needs में और create करता है internal tension और drives। This drives push the individual to act in the way that reduce the tension and restore balance known as homeostasis। इसमें drive पैदा होती है जो कि push करता है individual को ताकि वो tension और को रिड्यूस कर सके और बैलेंस कर सके, होम्योस्टेसिस कंडीशन में आ सके। तो ये प्रपोज बाय क्लार्क हल ने किया है, जिसमें उन्होंने बताया है ड्राइव एन इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन कॉज बाय अनमेट बायोलॉजिकल नीड। ड्राइव जो है वो एक इंटरनल स्टेट होता है जिसमें हम टेंशन क्या होता है, कॉज होता है, जैसे कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये एक टेंशन कॉज होने लगता है। नीड द फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट दैट ट्रिगर द ड्राइव। जब जरूरत होती है तो आपकी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या होने लगती है, ट्रिगर होने लगती है और आपके अंदर ड्राइव आने लगती है। बिहेवियर द एक्शन टेकन फुलफिल द नीड एंड रिड्यूस द ड्राइव। और आपका बिहेवियर क्या होता है, एक्शन को लेना पसंद करता है। अगर भूख लगी तो खाना खाना पसंद करेगा, प्यास लगी तो पानी पीना पसंद करेगा, जिससे रिड्यूस हो सके उसकी ड्राइव। और होम्योस्टेसिस द बैलेंस स्टेट द बॉडी रिटर्न आफ्टर द रिड्यूसेस। और होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ हमारी ड्राइव जो है फुलफिल हो जाती है और हमारा जो स्टेट होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो एग्जाम्पल, हंगर क्रिएट अ ड्राइव, भूख लगी है, वो ड्राइव हुई। लीड टू ईटिंग बिहेवियर, आप खाना खा रहे हो, तो ये जो ड्राइव है रिड्यूस हो रही है और बॉडी रिटर्न टू होम्योस्टेसिस कंडीशन में आ जा रही है। तो ये है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, मतलब आपके अंदर ड्राइव आएगी, आप बिहेवियर में चेंज लाओगे और ड्राइव को रिड्यूस करोगे, इसीलिए इसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहा गया है। नेक्स्ट थ्योरी इज इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें ये बताया गया है कि इसमें इंटेंसिव आपको मिलेगा। तो core concept, the incentive theory suggests that behavior is motivated by external reward or stimuli, unlike drive theory which focus on internal tension. This theory emphasizes pull factor, things in the environment that attract or repel us. सो इंसेंटिव थ्योरी सजेस्ट करता है आपके बिहेवियर को, या मोटिवेट करता है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, या फिर कुछ प्रेस मिलने वाला है, या फिर कोई प्रमोशन मिलने वाला है, इसीलिए आप इस मोटिवेशन में क्या होने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो। की प्रिंसिपल्स, इंसेंटिव आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और गोल दैट मोटिव बिहेवियर। इंसेंटिव आपके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और गोल को क्या करता है, मोटिवेट करता है आपके बिहेवियर को। पीपल आर मोर लाइकली टू परफॉर्म एक्शन दैट लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स। पीपल्स क्या करते हैं, उनका वो परफॉर्मेंस होता है, जो एक्शंस होता है वो पॉजिटिव आउटकम्स के लिए होता है। अगर उन्हें अवार्ड मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है तो वो काम करना पसंद करते हैं और फुलफिलमेंट लेना पसंद करते हैं। दे आर लेस लाइकली टू इंगेज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, पनिशमेंट। और किसी काम में वो अपना बिहेवियर नहीं इंगेज करते जब उन्हें निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज मिलते हैं। मोटिवेशन इंक्रीजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ इंसेंटिव इज हाई। अगर आपका जो इंसेंटिव है वो हाई है तो आपको मोटिवेशन होगा कि आप काम भी करो, आपकी ड्राइव होगी। एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अर्न स्कॉलरशिप। एक स्टूडेंट क्या करेगा, जब पढ़ाई हार्ड तभी करेगा जब उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अ नर्स वर्क डिलीजेंटली टू रिसीव रिकॉग्नाइजेशन और प्रमोशन। जो कर्मचारी होते हैं, जो नर्स होती है, वो काम तभी करना जल्दी पसंद करती है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। अ चाइल्ड बिहेव वेल टू गेट अ ट्रीट और अवॉइड स्कोल्डिंग। अब बच्चा जो है वो अच्छा बिहेव तभी करता है जब उसे कुछ ट्रीट मिलता है या फिर वो डांट से बच सके, इसीलिए। सो दिस थ्योरी इज इंसेंटिव थ्योरी। इन्हें इसलिए बोला गया है कि आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, तो आप इसके लिए क्या होते हो, मोटिवेट होते हो। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज अ साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। id, ego, superego, description, functions and development stage. So id primitive instinctive part of mind, ये हमारे बहुत ज़्यादा instinct part of mind होता है, मतलब बहुत जल्दी सोचता है। फंक्शन इसका क्या होता है, इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेस ड्राइव, ये बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करता है और ये हमारे प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ में होता है। ईगो रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेता है और इसका फंक्शन होता है बैलेंस द डिमांड ऑफ द इड विद रियलिटी। ये बैलेंस करके रखता है इड और रियलिटी को
और ये डेवलप होती है इन अर्ली चाइल्डहुड में। सुपर ईगो ये मोरल कॉन्सियस होता है और अपहोल्ड सोसाइटल एंड पेरेंटल वैल्यूज, ये हमेशा समाज को देखते हुए, नैतिकता को देखते हुए काम करता है और डेवलप होता है अराउंड एज 5 ईयर में। इट जो है द प्लेजर सीकर, ये एक प्लेजर सीकर होता है। ऑपरेट ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ये प्लेजर प्रिंसिपल में ऑपरेट करता है कि आई वॉन्ट इट नाउ, हमें ये चीज अभी चाहिए। एंटायर अनकॉन्सियसली या अनकॉन्सियसली होता है। और ये इंस्टिंक्ट एंड लिबिडो होता है, इसे इंस्टिंक्ट चाहिए होती है, चीजें इच्छाएं होती है इसकी। अ हंग्री बेबी क्राइज अंटिल फेड, मतलब कि अगर कोई भूखा बच्चा है तो उसे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। नाउ नेक्स्ट, ईगो द रियलिटी चेकर ऑपरेट ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। मेडिएट बिटवीन द एट डिजायर्स एंड सुपर मोरल्स एंड रियल वर्ल्ड कॉन्सेंट, ये सब चीजों के बीच में काम करता है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आई है, जैसे कि अब हंगरी ड्यूरिंग अ मीटिंग बट व्यू वेट अंटिल एट एंड टू ईट, मतलब कि जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तभी मैं खाना खा लूंगा। और सुपर ईगो जो है वो मोरल चीज़ों पे बिलीव करता है। रिप्रेजेंट इंटरलाइज आइडियाज, वैल्यूज, रूल्स, ये पेरेंट्स और सोसाइटी को देखते हुए चीज़ें करता है। और एग्जाम्पल, फीलिंग गिल्टी फॉर लाइंग इवन इफ नो वन फाइंड आउट, मतलब वो फीलिंग, उसको गिल्ट रहेगा अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर किसी को पता नहीं है तो भी। तो ये सारी नैतिकता, मोरल, इन सब चीज़ों पे बिलीव करता है। तो ये थी थ्योरी हमारी ईगो सुपर ईगो की। So, thank you so much. I hope you were able to understand the topic. Thank you.